तो शाम प्रेमियों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार आपने पूरे 1 साल किया और भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपको जय श्री श्याम कहना चाहूंगी, क्योंकि आप में वो जादू है कि लोगों को ना जाने कहां कहां से खींचकर लेकर आता है। और मैं चाहती हूँ कि खाटू श्याम जी के नारे से और जयकारे से हम ये बात शुरू करें। बोलिए हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। जी, कन्हैया मित्तल जी, आप में वो जादू है, जैसा मैंने कहा कि सब लोग आते हैं और आप एकदम जलवा बिखेर देते हैं। तो इस बार वही एनर्जी के साथ आप रुड़की में आए हैं। देखिए, बिल्कुल एनर्जी ये प्रभु के दरबार की है। जब भी हम दरबार में जाते हैं, उनसे आदेश लेते हैं कि हमें गाने की हिम्मत दो, हमें गाने का वो सलीका दो, हमें गाने के लिए आप आदेश करें। उन्हीं के आदेश का पालन हम दरबार में करते हैं और उन्हीं का जोश होता है। हम सिर्फ दिखते हैं, होते वही हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई गाना सर अभी तक कन्हैया जी जो आपके दिल के बेहद करीब, और उसकी 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। देखिए, सारी रचनाएं तकरीबन मैंने ही लिखी हैं और सारी मेरे दिल के करीब है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हमारा भजन सबसे ज़्यादा चल रहा है और वही मैं इस पे सुना देता हूँ। जी। ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ है। जी, ये बड़ा प्यार मिल रहा है सभी दर्शकों का, भक्तों का, और जुड़ रहे हैं लोग इस भजन से। ठीक है सर, आपके गानों से तो सरकारें बदल जाती हैं और आपका एक गाना तो वो इतना फेमस है कि वो स्टेज पर आग लगा देता है। मैं चाहती हूँ 2 लाइन आप उस गाने की भी हमें सुनाए, क्योंकि प्रदीप बत्रा जो हमारे विधायक हैं वो खुद हमें डांस करते हुए नजर आते हैं स्टेज पर। देखिए, वो गीत ऐसा है, वो आज आप यहाँ भी सुनेंगे अगर समय लगा। और अभी मेरा कार्यक्रम है इसलिए मैं ज़्यादा गा नहीं सकता यहाँ, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो सर कुछ आज रुड़की वासियों को क्या कुछ नया देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहे हैं। देखिए, रुड़की मैं जब भी यहाँ आया हूँ, मेरे ख्याल में 5वीं बार आ रहा हूँगा, और जब आता हूँ तब यहाँ सनातनियों की लहर दिखती है। श्याम बाबा से तो लोग जुड़े ही जुड़े हैं, लेकिन प्रभु राम के लिए जो आस्था है यहाँ पे, सनातन के लिए जो आस्था है लोगों में, वो एक अद्भुत है। और युवा खासकर बहुत रुड़की के जुड़े हैं। अभी भी आप पंडाल में जाएंगे तो आपको 30-35 साल की एज के आपको 70% वहाँ पर दर्शक मिलेंगे, सुनने वाले मिलेंगे। तो ये बड़ी बात है रुड़की के लिए, क्योंकि जिस शहर का युवा गलत रास्ते पे चला जाता है वो शहर गलत हो जाता है, और जिस शहर का युवा अच्छे रास्ते पे चला जाता है वो शहर आने वाले समय में अपना नाम भी करता है। और उस शहर के बुजुर्ग क्या चाहते हैं कि वहाँ दंगा फसाद करने वाले युवा ना हो, वहाँ धर्म से जुड़े हुए, वहाँ शांति प्रिय लोग होने चाहिए, और जो धर्म से जुड़ा होता है वो शांति प्रिय ही होता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल सर ये रहेगा, जब आप घर से निकलते हैं और आपको पता है कि आज मुझे स्टेज पर जाना है और जादू लगाना है, तो कभी मन में ऐसा भी सवाल आता है कि जितना नंबर बताया जाता है कि 20,000 लोग आएंगे, 25,000 आएंगे, तो आपके मन में थोड़ा रहता है कि यार उतार चढ़ाव ना हो, मतलब क्या रहता है उस वक्त आपके मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ व्यवस्थाओं पे ज़रूर ध्यान देता हूँ कि मुझे गाना कहाँ है, वहाँ कितने आएंगे, मैं इस पे कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने अपना सफ़र एक व्यक्ति को 2 घंटे सुना के शुरू किया था। तो आज भी मुझे वो एक ही दिखता है, तब भी श्याम बाबा को ही सुनाता था, आज भी उन्हें सुनाता हूँ। और जो आते हैं वो इस भावना से आते हैं कि वो बाबा श्याम को अपने सामने पाएंगे, और जब हम गाएंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे। अब वो किसके नसीब में लिखा है जुड़ना, वो अपने आप दरबार में आ जाएगा। हुज कन्हैया मित्तल, नथिंग इज कन्हैया मित्तल। सर, आप पहले से ज्यादा फिट लग रहे हैं, आपके फिटनेस का राज, क्योंकि कन्हैया मित्तल जी अलग ही फिट लग रहे हैं जब 2 साल पहले आपसे मिले थे तो। देखिए, ये शरीर है, ये चलता रहता है, और अपने काम पे हम अगर फोकस करते हैं तो हमें अपने शरीर पे भी थोड़ा ध्यान देना भी चाहिए। और मैंने भी पिछले दिनों में थोड़ा ध्यान दिया। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इतना व्यस्त था कि मैंने खुद के लिए समय नहीं दिया। फिर मैंने अपने कार्यक्रम थोड़े शॉर्ट किए और अपने ऊपर ध्यान दिया, तो उसके कारण ही मैं थोड़ा सा फिट हुआ हूँ। अभी थोड़ा और हो जाऊंगा, ये भगवान से, ये भी मैंने श्याम बाबा से ही मांगा था और मुझे मिल गया। ठीक है, थैंक यू। अमित जी, कैसा लग रहा है कन्हैया मित्तल जी को अपने बीच पाकर, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हो रही हूँ कि कन्हैया मित्तल जी साथ में बैठे हैं। भैया के साथ प्रेम इतना पुराना है, हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे बड़े भाई का साथ मिल गया। और बाबा के लिए जो भजनों के लिए भैया आए हैं, उससे आनंद जो बरसता है, वो एक एनर्जेटिक जो भैया के अंदर जो क्रेज है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इतना मतलब क्रेज़ हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं कह नहीं सकता। मैं तो कन्हैया जी से बहुत पहले से, मेरे गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं, उनके यहाँ भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, और वहाँ भी उन्होंने प्रोग्राम किया, और वो भी अपने गुरु मानते हैं उनको जो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच आ चुके हैं, स्टेज पर जाएंगे, जादू बिखेरने जाएंगे, मंत्रमुग्ध पूरा शहर और पूरा स्टेडियम अब होने वाला है।